गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल श्री परमहंस भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, बोल लड्डू गोपाल की जय, बोल महात्मा अचल संतोषानंद जी महाराज की जय, बोल स्वामी जी महाराज की जय। आज का भंडारा मेरे पिता श्री परम पूज्य महात्मा अचल संतोषानंद जी महाराज जी की स्मृति में किया जा रहा है। कबीर संगत साध की, कबीर संगत साध की, साहिब आवे याद, साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी, बाकी के दिन बर्बाद। महापुरुषों के स्मृति दिवस, श्रद्धांजलि दिवस, उनमें आपकी महिमा गाई जाती है, आपके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला जाता है ताकि हम भी उनके जीवन से शिक्षा लेके उनके सद्गुणों को ग्रहण करके अपना जीवन सफल बनाएं। की सच्ची भक्ति मनुष्य जन्म बेकार है, मालिक की सच्ची भक्ति बिन मनुष्य जन्म बेकार है। भक्ति से मिलता है सदा, भक्ति से मिलता है सदा, बस जीव को सुखसार मालिक की सच्ची भक्ति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल बाके बिहारी लाल की जय। ऐसे झुक जाओ इधर कंधे की तरफ, कंधे की यहाँ ऐसे। अब आ रहा है। बोल लड्डू गोपाल की जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल स्वामी जी महाराज की जय। प्रातः समणीय तीसरी पातशाही भगवान जी का समय था। चतुर्थ पातशाही भगवान जी साधु वेश में थे। तब पिताजी उनकी सेवा में रहते थे, उनके निजी सेवादार थे। और ओम प्रकाश महात्मा भक्ति मार्ग उनकी चुनाई की सेवा होती है। तब पिताजी भी वहीं थे, वो महात्मा सत विचारानंद महात्मा जी की सेवा में थे। तो ये आपस में लड़ते झगड़ा के पिताजी कहते मेरे महात्मा जी बड़े हैं, ओम प्रकाश महात्मा जी कहते मेरे महात्मा जी बड़े हैं। ऐसे एक दिन चतुर्थ पातशाही भगवान जी वहाँ से
जा रहे थे तो उन्होंने ओट से सुना, भाई ये क्या बातें कर रहे हैं। जब सुना तो भगवान जी सामने आए, पिताजी को कहने लगे, गुरुचरण ओम प्रकाश के महात्मा जी बड़े। जो बड़े होते हैं वो कभी भी अपने को बड़ा नहीं कहते। आपस को जो भला कहावे तिसके भलाई निकट ना आवे। अपने को भला दिखाता है जो पुण्यात्मा समझता है, गुरमुख समझता है, अहंकार करता है, उसके भलाई निकट ही नहीं आती। ये महापुरुषों का फैसला है। चतुर्थ पातशाही भगवान जी को हमारे दरबार में भगवान श्री राम से तुलना की जाती है, उनसे उपमा दी जाती है। तो यह संयोग कितना जबरदस्त। जो राम लला विराजमान हुए कौन सी तारीख को हुए? वही हमारे चतुर्थ पातशाही जी भगवान जी का अवतरण दिवस। भगवान जी इतने मर्यादा में रहते थे जिसका कोई हिसाब नहीं, विनम्रता में। एक बार दूसरे पातशाही भगवान जी दर्शन दे रहे थे, प्रेमियों को निहाल कर रहे थे। चतुर्थ पातशाही भगवान जी अभी घर में रहते थे भगत वेश में। जैसे ही आए तो जो साधु मंडली थी सबको कहा इनके चरण पकड़ लो। अब इनको बड़ा संकोच हुआ, ये भगत वेश में थे। इन्होंने अपने चरण छुपाए। गुरुमाई ने कहा छोड़ना नहीं, जबरदस्ती सबने चरण पकड़े। गुरु महाराज जी ने दंडोत की। भगवान जी ने कहा ये बेअंत हैं, इनकी महिमा ही अनंत है। ये लीला किस लिए है? ये हम जैसे जो चोला पहन के भाई महात्मा बन गए हैं, भक्ति जो होती है ये किसी देश वेश के अधीन नहीं है। भाई चोला मिल गया, भाई हम तो सब कुछ बन गए। ये तो कर्म से होगा। कर्मादे होनगे निबेड़े, जात किसे पूछनी नहीं। चाहे किसी जाति का है, स्त्री है, पुरुष है, भक्ति का इससे कोई सवाल नहीं है। साधु है, गृहस्थी है, ये तो एक व्यवस्था है जीने की। सारे साधु नहीं बन सकते, सारे गृहस्थी नहीं बन सकते। बस एक दूसरे को देख देख के वो सोच रहे हैं कि जो साधु है वो बड़े प्रसन्न होंगे। जो प्रसन्न है तो वो महापुरुषों का फैसला है, ना सुख ग्रस्त दे ना छड़ गया। सुख है विच विचार दे, सतगुरु शरण पया। ये जो है विचार बदलना, कपड़ा नहीं बदलना। ये तो इसलिए है, साधु बनना इसलिए है जो लोग अपनी भक्ताणी को ना संभाल सकते हो, मेरे जैसे उनके लिए है। बाकी जो दोनों काम कर सकते हो उनकी तो वीरता की मिसाल, उनको तो अवार्ड मिलेगा पूरा। अब किसी को सिलेंडर की चिंता पड़ी है, सत्संग सुन रहा। साधु इसलिए बनाया गया भाई चलो जो आराम से अपना नहाना चाहता हो। तो ये गुरु महाराज जी की हम पर बड़ी कृपा। उन्होंने ऐसे साधन दिए हैं, चाहे गृहस्थी है उसको भी वही साधन बताए। ये नहीं है कि भाई जो साधु बन गया उनको बल्कि 2 घंटा भजन करने की आज्ञा दी है, क्योंकि उनको पता है इन्होंने अपनी भक्ताणी की भी आज्ञा माननी है। आदि हमारी मांगेंगे, आदि उसकी, नहीं तो घर में रोटी नहीं देगी। तो ये जो नम्रता है यही ऊंचे पद पे पहुंचाती है। हमारे पिताजी
जैसे भगवान जी की सेवा में रहे तो स्वामी जो होता है उसका असर सेवक पे पड़ता है। हमारे पिताजी में इतनी विनम्रता, किसी के प्रति उनके मन में द्वेष नहीं, सब उनके लिए अपने थे। विनम्रता से अपना सेवा करना और सबके साथ प्रेम पूर्वक उनका व्यवहार। चकों पे सेवा लगी, जो भी आ रहा है, ये नहीं मेरी संगत है, कोई भी है, सबकी सेवा में। हमें स्टेशन पे छोड़ने आते भाई जी को साथ, तो हमारा सामान के साथ और भी संगत का सामान भी उठाने लग जाते। और भी किसी चाहे संगत नहीं भी है, उनके तो बस सेवा का भाव है। कोई कह रहा है जी मेरे कपड़े धो ला, कोई महात्मा, चल भाई कपड़े धो दिए उसके। उनकी स्कूटरी थी, कोई मांग के ले जा रहा है, चलो जी। एक बार मेरे कमरे में प्रयाग धाम तृतीय पातशाही भगवान जी का स्वरूप था। अब मैं जब प्रयाग धाम पहुंचा तो वो वहां पर विराजमान नहीं। मैं कहा पिताजी वो स्वरूप कहाँ है? कहते हैं भगवान जी का नाती आया था, तीसरी पातशाही भगवान जी का। तो वो कह रहा है भाई गुरु महाराज जी मेरे नाना थे, तो मुझे ये स्वरूप दे दो। तो मैं बड़ा नाराज हुआ। मैं कि भगवान जी के नाती कहाँ से पैदा हो गए? आपको तो कोई भी ठग ले जाता है। मैं जरा ज्यादा बोला तो भगवान पिताजी ने जो वचन कहे, चाहे दूसरे शब्द थे, उसका भाव ये था कि ठगना जो है वो पाप है, ठगे जाना पाप नहीं है। और मेरे को पता है भाई तीसरी पातशाही भगवान जी का वो शारीरिक संबंधी नहीं था, पर भगवान जी के तो जिस भाव से जो उनको भजता है, जो वो भगत जी होंगे, उनकी माँ जो है तीसरी पातशाही जी को पिताजी मानती होगी, तो उसका इतना भाव तो था, तो उसकी भावना को पूर्ण करना था। तो ऐसी जो उच्च अवस्था थी, वो कहते स्याणे मूल ना पावंदे, तो उनको क्या परम पद प्राप्त हुआ। सब उनको भोला भाला समझते थे। पर ये फैसला कहाँ होता है? जब अंतिम समय होता है जीव का। तो उस समय उनकी क्या अवस्था थी? जैसे भाई जी ने अभी बताया, एक दिन पहले मेरे से बात हुई। मैंने कहा 9 सेक्टर में आश्रम बन रहा है, वहां आपने रहना है। तो वो जैसे कहते थे जिसके नसीब में होगा आप सेवा करे जाओ। मेरे को कहा, मेरे को संत जी कहते थे, संत जी। प्रयाग धाम में भी दूर से आवाज लगाते हैं, संत जी, और दूर से आवाजें। और कई भगत पंजाब के मिले कि यहाँ तो कोई और तो बोलते नहीं है, लंगर में आते हैं भोग लेके, अब दूर से सबसे कोई जैसा दानंद करे ना खुद कर लेते। अभिमान तो उनको छू नहीं गया था। अचल संतोष आनंद, हर परिस्थिति में अचल संतोष जो होता है, वेदांत कहता है व्यक्ति दुखी है तो किस कारण? उसके हृदय में असंतोष है। भगवान बुद्ध ने कहा दुख का कारण तृष्णा है।
पर वेदांत ने उससे ऊंची बात करी। तृष्णा तो नहीं भी मिटे, फिर भी अगर कोई व्यक्ति संतोषी है, संतोष का अर्थ ये नहीं आलसी हो जाना, संतोष का अर्थ है भगवान ने जो मुझे दिया है उसमें शुक्र करता रहे, जितना मिला है। तृष्णा भी करो, इच्छा भी करो, कोई बात नहीं, पर जो मिला है उसका तो भोग लो। पर ये मूर्ख ऐसा है जो पास में है चीज, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसका आनंद नहीं ले रहा। 9 सेक्टर में जाके भजन करेंगे, जो कुटिया है पहले तो यहां तो कर, 9 सेक्टर की जब बनेगी बनेगी। जो अवर्तमान में टाइम है, मेरी लड़की की शादी हो जाए फिर तो मैं कुटिया में आऊंगी, अरे फिर पता नहीं क्या होता है। आज जो कर लिया, वेदांत कहता है कि कोई दुखी है तो उसे प्राप्त में संतोष नहीं है, इसीलिए वो दुखी है। और जिसको प्राप्त में संतोष आ गया उसको दुख नहीं मिल। जैसे भी स्थिति में है, ये तो बहाना है, स्थितियां तो ऐसे ही रहेंगी। जिसने भजन करना है, जो काम करना है, इन्हीं स्थितियों में करना पड़ेगा। बड़ी खटपट है, बड़ी परेशानियां हैं। हमारे बुजुर्ग महात्मा लोग सत्संग करते थे कि एक अंग्रेज आया, तो पानी भरने के लिए रैट चलते थे, रैट। हाँ, तो उसमें खटखट होती होगी, शोर। तो वो अपना घोड़ा ले गया, भाई उसको भी पानी पिलाऊं। तो अंग्रेज दूर खड़ा हो गया, घोड़ा भागे शोर सुन के। तो उन्होंने कहा जी मैंने घोड़े को पानी पिलाना है, ये जरा बंद करो, ये शोर बंद करो। तो जो किसान था उसने कहा देख पानी पीना है तो इसी खटखट में पीना पड़ेगा, क्योंकि शोर बंद हुआ तो पानी भी बंद हो जाएगा, रैट। तो आप चाहे तुम्हारी भक्तानी खटखट करे या कोई बच्चे खटखट करें, इसी के अंदर भजन करना पड़ेगा। ये परिवार जो है, परिवार में ही रहना पड़ेगा। परिवार में ही जैसे हर चीज का एक मैदान होता है, एक फील्ड होता है, एक क्षेत्र होता है। परिवार से बचकर तो कहीं जा ही नहीं सकता। कोई कहते हैं आनंदपुर, आनंदपुर में और बड़ा परिवार है, वहाँ कईयों को निभाना पड़ेगा, कईयों से सेवा हर जगह करनी पड़ेगी। परिवार ही ऐसा क्षेत्र है जहां तुम साधन कर सकते हो। अकेला आदमी कहीं भी चला जाए, कहीं ना कहीं तो जुड़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए भागने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है। तो चाहे ज्ञान प्राप्त करना है, भक्ति करनी है, विनम्रता से। अब रावण ज्ञानी था या भीलनी ज्ञानी थी, बोलो ये बताओ। अब कई लोग कहते हैं जी रावण 4 वेदों का वो था, पर महापुरुषों का क्या फैसला है? लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 30 रावण घर दिया ना बाती। ज्ञानी वो है जो ज्ञान का आचरण करता। अब पिताजी जो हैं, वही बात चल रही थी। अब मैं उनसे कभी प्रश्न करता बड़े बड़े, तो वो यही कहते थे कि ये जो शब्द ज्ञान है ये लोगों को समझाने के लिए है। बात शब्द ज्ञान है, अच्छा है। जब वो नाम जपवाते, मैं पूछता ये क्या मतलब है, तो वो यही कहते थे कि जो मंत्र है, मंत्र का अगर आपको अर्थ पता है तो अच्छी बात है, चलो एकाग्रता के लिए। पर मंत्र जो है वो फलदायी है,
इस चक्कर में लोग पूछते हैं भाई ये नाम है, भाई राधा स्वामी मत में 5 शब्द हैं, वो है, ये सब भ्रम की बातें। गुरु मंत्र जो मिला है उसका श्रद्धा पूर्वक पालन करते रहो। और तुलसीदास जी तो और ज्यादा कहते हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, उल्टा सुल्टा खेत में ते उग आवत है बीज। अब ये आप ग्रामीण हैं, सबको कृषि का पता है। कृषि में जब बीज बोया जाता है तो सारे सीधे बीज बोते हैं, कोई जैसे जब बो दिया, ऐसे नाम का बीज आपने रीझ के, प्रसन्न होके, खींच के, कैसे ही ये जो बीज बो दिया ये अवश्य फलदायी होएगा। शरीर के रोग, कई लोग कहते हैं शरीर के रोग नाम ठीक नहीं करता। मैं ये कहता हूं दावे से, सारे जो, अब तो ये डॉक्टर भी मानते हैं, आजकल साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा पैदा हो गए हैं, कह रहे हर बंदे को जो है ना, कोई भी पूछे या तो रिएक्शन है या कोई टेंशन है, बस टेंशन बता देंगे। तनाव से, वो अंदर के ही तो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे सारे रोग बाहर पैदा होते हैं। तो जब नाम जपेगा अंदर के रोग मिटेंगे तो बाहर के अपने आप मिट जाएंगे। इसलिए सब महापुरुषों ने नाम पे बड़ा जोर दिया। जैसे सत्संग हो रहे हैं, इसमें तो अर्थ का महत्व है, भाई सत्संग जो कर रहा है उस बात का अर्थ, पर नाम में अर्थ के चक्कर में नहीं पड़ना। वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए, गौ माता के आगे संगीत सुनाया गया, उन्होंने दूध ज्यादा दिया, उनके स्वास्थ्य में वृद्धि हुई। अब वो संगीत का कोई अर्थ थोड़ा समझ रही है गौ माता। तो ऐसे ही नाम है, जैसे अग्नि है, छोटा सा बच्चा गया, उसे नहीं पता ये आग है, उसमें हाथ डालेगा तो जलेगा कि नहीं जलेगा, चाहे उसको पता है कि नहीं है ये आग है। ऐसे ही नाम के मंडल में जो जाएगा, शब्द रूपी अग्नि ऐसी है, सब पाप, ताप, त्रैताप सब उड़ जाएंगे। श्रीमद् भागवत में कहा है, यथा अग्नि सुसमृद्धाची क्रोंते धांसी भस्मसात तथा मद विषया भक्ति रुंदवे नांशी कृतशनाश। जैसे जंगल में बहुत घास फूस का ढेर हो, एक चिंगारी सारे जंगल को भस्म कर देती है, ऐसे एक नाम की चिंगारी लगाई तो सारे आप पाप त्रैताप गए जो गुरु शरणी आए। कृष्ण भगवान ने ज्ञान अग्नि कही गीता में, बात वही है, भक्ति और ज्ञान कोई नहीं भेद। जिस ज्ञान मतलब जानकारी, जिस जानकारी का उपयोग किया, इसीलिए मैंने कहा शबरी महाज्ञानी थी, जो उसे ज्ञात था उसका उपयोग किया। रावण को केवल ज्ञात था, उसका उपयोग नहीं किया, इसलिए वो मूर्ख कहलाया। ऐसे ही हमारे पिताजी कहते थे, और वास्तव में उन्होंने करके दिखाया। लोग समझते थे ये भाई भोले भाले हैं, चलो जी कोई कपड़े धोला, कभी कोई काम बता रहा है, कोई स्कूटरी ले गया, कोई सामान ले गया, पर उन्होंने अपना काम बना लिया। किसी के प्रति द्वेष, मंदिर में सेवा थी, एक महात्मा ने धक्का दे मारा, पर अगले दिन वो खुद ही बोल रहे उसके साथ, उसके
मतलब उनके दिल में किसी के प्रति द्वेष नहीं। ये बड़ी ऊंची अवस्था। तो हम जो ये श्रद्धांजलि देते हैं, वही कह रहा हूं कि उनके सद्गुणों को हम धारण करें। हम ये सोचें सबको क्षमा, सबसे क्षमा, दिल में गांठ नहीं बांध लेनी। कोई एक बात हो गई, वही भाई 20 साल तक वही गांठ बांधे रखे। ये तो संसार है, इसमें कोई व्यवहार चलता ही रहेगा। किसी ने आपको कुत्ता कह दिया, कोई आपकी पूछ उगाई, कह दिया, अपना आगे चले। महात्मा बुद्ध के मुंह पे किसी ने थूक दी, भगवान अपना शांत, अपने ध्यान में। 2 दिन बाद आए, वही व्यक्ति जिसने थूका था उसे बड़ा पश्चाताप हुआ, कहने लगा भगवान क्षमा करना। उन्होंने कहा क्षमा तो उस तरह उसी दिन कर दिया गया था, क्योंकि अगर क्षमा ना करता, जैसे तू 2 दिन बेचैन रहा, मैं भी बेचैन रहता। ये देखिए नदियां है, इसमें पानी बह गया, कहां गया? ऐसे समय का पानी वो पल बह गए। अगर उसको वहीं पे सुई को अटकाए रखेंगे तो हम भी, तुम्हारे अंदर और हमारे अंदर क्या फर्क? तो व्यवहार में ये मत सोचो ये ऊंचे नीचे आएंगे, जा रहे हैं सब। भाई गुस्सा आया, मेरा स्वरूप तो शांत है, गुस्सा आया नहीं, आया गया। कभी ठहरा है गुस्सा? कितने मिनट ठहरेगा? हमारा स्वभाव तो शांत है। अब पानी है, पानी को कितना गर्म कर लो, थोड़ी देर रखो फिर ठंडा। अपने अंदर वो मान्यता नहीं मारनी, किसी भी प्रकार से अपने आप को तटस्थ रखना है। गीता का यही है कि जो संसार में हो रहा है उसको देखते जाओ, बस अपना बंधो मत, अपना कर्तव्य पालन करते रहो। इसी को महापुरुषों ने अपने जीवन में जी के, हमने उनको पढ़ा है, पिताजी ने उसको धारण किया। तो हम भी भगवान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी हमें भी ऐसी शक्ति दो कि हम भी महापुरुषों के पद चिन्हों पे चल सके। और विनम्रता पूर्वक, एक संत से किसी ने कहा, ये संत जो होते हैं ये तो अपना ऊंचे आसन पे बैठते हैं और संगत नीचे बैठी है। जब आप कहते हो सब में परमात्मा का रूप है, सब बराबर हैं, तो सबको एक जैसे बिठाना चाहिए। तो संत जी ने कहा, वो प्याऊ लगा पड़ा है, पहले पानी पी लो। तो वहां जो भगत जी पानी पिला रहे थे, भगत जी को कहा तुम नीचे आ जाओ। वो नीचे आ गया, भाई जाग लेके नीचे आ जा। और वो जो सज्जन प्रश्न कर रहा था उसको कहा आप ऊपर चढ़ जाओ। वो ऊपर चढ़ गए। अब नीचे वाले को कहा भाई पानी पिला। उसने कहा जी पानी मैं नीचे से ऊपर कैसे पिलाऊं? तो वो जो ऊपर भगत जी थे वो कहने लगे महाराज मुझे नीचे आना पड़ेगा। मैंने कहा यही तो हम कह रहे हैं, जिसने ज्ञान लेना है उसे नम्रता धारण करनी पड़ेगी, नीचे बैठना पड़ेगा। जो ज्ञान देने वाला है उसकी आयु नहीं देखो, जात ना पूछो साध की, जहां से भी कुछ मिलता है ग्रहण करो। नुक्ता चीनी वाला आचरण नहीं बनाना। आजकल हर क्षेत्र में, घर परिवार में व्यक्ति दुखी क्यों है? कोई कितना भी अच्छा काम कर रहा हो, भाई ये कमजोरी है, ये कमजोरी है, ये कमजोरी है, वो स्वभाव ही ऐसा बन जाता, दोष निकालने वाला। तो पिताजी का जैसा स्वभाव था सेवा का, ऐसे एक हमारे दरबार के एक पूजनीय महात्मा जी एक कथा सुनाते थे
एक रिझाई संत थे, रिझाई। जब वो सतगुरु की शरण में गए, पढ़े लिखे थे नहीं, सतगुरु ने लंगर में सेवा लगा, लंगर में अपना सेवा कर रहे हैं दिन रात। और जैसे हमारे पिताजी को कोई कह रहा है, संत कह रहा है कपड़े भी धोला, ऐसे लोगों को लोग समझते हैं ये तो ऐसे है, पर उनको ये नहीं पता कि सारा कुछ यही प्राप्त कर जाएंगे। तो उनके गुरु महाराज जी का अंतिम समय आ गया। संतों ने कहा महाराज आपके पीछे कौन गुरु गद्दी पे बैठेगा, उत्तराधिकारी कौन है? तो वहां बड़े बड़े विद्वान थे, सोचे हम ही हैं योग्य। हर व्यक्ति यही सोचता कि मेरे जैसा समझदार कोई है नहीं। तो महापुरुषों ने कहा जी एक परीक्षा होगी, सब सेवकों को बुला लिया। उन्होंने रिझाई को बुलाया नहीं, उन्होंने कहा वो तो ऐसे ही सेवादार है। तो महापुरुषों ने कहा सबको बुलाओ, लंगर के सेवादारों को भी बुलाओ। पहुंच गए जी सारे। महापुरुषों ने एक पहेली रखी कि एक दर्पण है तुम्हारा, उस पे काई आ गई है। बताओ इसमें क्या रहस्य है, और दर्पण स्वच्छ कैसे होगा? तो एक महात्मा जी बड़े विद्वान थे, उनने कहा ये मन रूपी दर्पण है, इसमें माया की काई जम गई है। अष्टांग योग से यम नियम साधन करके ये काई हटाएंगे, तब अंदर में मालिक का प्रतिबिंब, उनके दर्शन होंगे। ऐसे किसी ने कुछ कहा, किसी ने निष्काम कर्म कहा, किसी ने कहा जी गृहस्थ धर्म ही सबसे बड़ा है, ऐसे बहस मुआसा। किसी ने कहा गृहस्थ धर्म से सबकी पालना होती है। मतलब अपने आप को विद्वान दिखाने के लिए, जो लोग अनुभव तो होता नहीं है। अब वो कोई बात है, अब कहीं बैठोगे सत्संग में क्या करते हैं कि जी गृहस्थ धर्म बड़ा होता है। ठीक है जी, गृहस्थ धर्म जो होता है भाई सही है, सारे गृहस्थ से ही आ रहे हैं। वो कहते हैं विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, जो तू कहे, जो ऐसे करे उसको तो और हाथ जोड़ देने चाहिए, हाँ जी भाई तू सही कह रहा। अब वो जो बेचारा रिझाई था वो पीछे चुपचाप बैठा है। तो सबकी सुन के महापुरुषों ने कहा भाई तू भी बता। अब लोगों ने सोचा, जो बड़े बड़े विद्वान थे, भाई महाराज जी पता नहीं क्यों टाइम खराब कर रहे हैं, अब इस मूर्ख को क्या पता, इसने तो चावल साफ किए हैं लंगर में, 12 साल हो गए। तो गुरु महाराज जी के चरणों में उसने विनती की, भगवान जी जब से आपने मुझे अपनी शरण में लिया है, मैंने तो जो अपना मन रूपी दर्पण है वो आपके हवाले कर दिया। मेरे पास तो अब कोई दर्पण नहीं है, दर्पण ही नहीं है तो काई कहाँ से लगेगी। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। और बाकी रही परमात्मा की मिलन की, मैंने तो आपकी वाणी में सुना है, अलख पुरुष की आरसी, संतन की ही देहे, लखा जो चाहे अलख को, इनमें ही लख ले। कि संत महापुरुष क्या है, ये दर्पण है। आरसी कहते हैं दर्पण को। ये परमात्मा का प्रतिबिंब इनमें पड़ता है।
अगर परमात्मा को देखना चाहता है तो इनमें दर्शन कर ले। निराकार निराकार की वो दुहाई मत डाल, भाई हम तो निराकार ब्रह्म को मानते हैं। अहंकारी आदमी झुकना नहीं चाहता ना। फिर अगर निराकार से ज्यादा आएगा तो मूर्ति पूजा कर लेगा, भाई मूर्तियों के आगे झुक लेगा। संतों के आगे झुकने में उसे बड़ा वो लगता है, मुंडी ऊंची उड़ा के रखूं, भाई जैसे हम हैं वैसे ये हैं। उनका अहंकार ही उनको परमात्मा से मिलने नहीं देता। तो उसने कहा रिझाई ने कि मुझे कौन से भगवान को प्राप्त करना है, मुझे तो आप प्राप्त हो गए हैं, भगवान का दर्शन हो गया है। अब मेरी जिम्मेवारी नहीं है माया रूपी काई को हटाने की, मैं तो आपके हवाले हो गया, आप जहां रखो जैसे रखो। तो गुरु महाराज जी ने उसकी पीठ थपथपाई और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और जो बड़े ज्ञानी ध्यानी अहंकारी थे वो सारे देखते रह गए। तो ये जो भक्ति का मार्ग है इसमें चतुराई नहीं चलती, इसमें दिल का भाव है, सेवा सुमिरन जो दरबार के नियम हैं, श्रद्धा पूर्वक जो पालन करता रहता है उसकी इस लोक में भी जय जयकार होती है और परलोक में भी उसका यश होता है। जब वो धरती से जाते हैं तो पीछे उनके ऐसे ही यश गाया जाता है। तो हमारी गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि भगवान जी हम सदा आपके बताए मार्ग पर चलते रहें ताकि हमारा लोक सुखी और परलोक सुहेला हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार